गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम लोग यौगिक भी बोलेंगे, यानी कि वह यौगिक, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या मिलकर बनी हो, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे बंधु कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनी होती हो। किससे किससे बोले हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब समझ ही रहे सी। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया? जैसे में मेथेन CH4 ले लेते हैं, सूत्र देखिए। तो यहाँ पे C मतलब क्या हुआ? कार्बन, और H मतलब क्या हुआ? तो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिल करके क्या बना? मेथेन। तो मेथेन एक क्या हो गया? यौगिक। इसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए बंधु, हाइड्रोकार्बन होते कितने प्रकार के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। समझ रहे हैं ना? पहला सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, SC मतलब हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है ना? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मतलब क्या हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या मैंने बोला? समझ में आ गया? पहला आपने क्या समझा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया? तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिल करके बनी होती हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, पहला मैंने बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले ये समझना आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले ये समझिए, ये समझिएगा। ALK का मतलब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अल्केन आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आता है? अल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और अल्काइन। इसको इंग्लिश में अल्केन लिखा भी जाएगा इसे, इसका कोई हिंदी नहीं। इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या पढ़ेंगे? अल्केन। क्या पढ़ेंगे? और इसको एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन और क्या मैंने बोला? किसी को दिक्कत है? अब समझिए बंधु, वह इसमें क्या होता है? अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग एकल बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अल्केन में, किसमें मैंने बोला? अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन? सिंगल बॉन्ड। कितना बॉन्ड होता है? एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कितना होता है? और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच, किसी को दिक्कत है? यहाँ तक आपने समझा? अब आगे हम लोग सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्केन क्या है, अल्केन से क्या क्या हमें प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ना? तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। किसी को डाउट है? ठीक है। अल्केन ग्रुप के अंतर्गत कैसे हम लोग मेथेन गैस प्राप्त करते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कैसे प्राप्त होता है, हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्केन के बारे में देखते हैं। अल्केन हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही होता है इसका। ऐसा नहीं कि मैंगो मतलब आम होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। अल्केन में इस अंग्रेजी में ऐसे लिखिए चाहे ये लिखिए, बात बराबर है। अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अल्केन को 2 पार्ट में सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। पहला क्या होगा कि ये प्रीफिक्स होगा और ये क्या होगा? सफिक्स। ALK यानी L का मतलब कार्बन होता है, L का मतलब क्या होता है? कार्बन। और ANE मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक, सिंगल का मतलब क्या हुआ? एक।
तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है इस ग्रुप में जब भी नंबर शुरू से होगा, यानी आप ये समझ लीजिएगा कि ANE का मतलब क्या बताए, एक बताए। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में नंबर जब भी शुरू से होगा एक से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा, एक से। और कार्बन में भी एक की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में 2 की वृद्धि होती है। इस ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन में हमेशा कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। यानी अल्केन ग्रुप को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है, ALK और ANE। ALK का मतलब हो गया अल्क, यानी उसका मतलब ये हुआ कार्बन, और ANE का मतलब हो गया सिंगल, मतलब 1 होगा। इसका मतलब है कि ANE का मतलब 1 होता है। इस ग्रुप में नंबर जब भी शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा, और कार्बन में जब भी वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन में जब भी वृद्धि होगी तो 2 की वृद्धि होगी, और कार्बन कार्बन के बीच इस ग्रुप में सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग एकल बंधन भी कहते हैं। और कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड, यानी इसमें 4 बंधन होते हैं। कार्बन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इस ग्रुप को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रखना पड़ता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में बचपन में आप लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एक को इंग्लिश में वो अनि 1 पढ़ा जाता था। क्या पढ़ा जाता था, 1। 2 को हम लोग 2 पढ़ते थे। लेकिन केमिस्ट्री में वैसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में इसका नाम अलग अलग होता है। केमिस्ट्री में आप इसको क्या बोलेंगे, 1 को हम लोग मीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीथ। 2 को हम लोग ईथ बोलते हैं। 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं। 4 को ब्यूट। 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं। 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं। 7 को हम लोग हेप्ट बोलते हैं, और 8 को हम लोग ऑक्ट बोलेंगे। 9 को हम लोग नन बोलेंगे, और 10 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, डिक। तो आपने देखा यहाँ पे देखा कि 1 को हम मिथ बोले, 2 को हम ईथ बोले, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन, और 10 को क्या बोलते हैं, डिक। यानी मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डिक। यानी 1 से 10 तक आपको फाइनली ऐसे याद रखना है। ठीक है। कल अगर पूछा जाएगा कि हम लोग ईथ का मतलब क्या हुआ, यानी कार्बन की संख्या कितना हुआ, 2। पेंट का मतलब कितना हो गया, 5। पेंट का मतलब 5। हेप्ट अगर पूछेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म आपको ऑलरेडी क्या करना है, याद करना है, तभी आप आगे ग्रुप्स को सीख सकते हैं। अब आइए इधर स्ट्रक्चर, यानी आखिर ग्रुप का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको नंबर मेरा कहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद आपको देखना है, नंबर के बाद देखना है आपको एसन। एसन का मतलब होता है शॉर्ट नेम। एसन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट नेम। तो नंबर अभी देखो बंधु कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ से, 1 से शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, 1 से। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप 10 तक पढ़ सकते हो। आगे भी आप पढ़ सकते हो, बट 10 तक काफी है। तो नंबर मेरा 1 से शुरू हुआ था, इसलिए 1 से हम कहाँ तक लिखे, 10 तक लिखे। अब देखो शॉर्ट नेम क्या होता है कि आप देखे होंगे किसी का नाम श्याम, किसी का नाम राम रहता है, तो श्याम रहने वाला एस लिख लेता है, राम रहने वाला आर लिख लेता है। इस प्रकार से शॉर्ट नेम वो अपना लिख लेता है। यस या नो। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में आप देखें कि केमिस्ट्री में 1 को हम लोग क्या बोल देते हैं, मीथ। क्या बोल देता है, मीथ। 2 को क्या बोलते हैं, ईथ। 3 को हम लोग प्रोप। 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। 5 को क्या, पेंट। यानी सेम टाइप यहाँ पे उतर जाता है। अगर आपको ये याद है तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं। 6 को बाबू आप हेक्स लिखोगे। 7 को आप क्या लिखोगे, हेप्ट। 8 को क्या लिखोगे, ऑक्ट। 9 को आप नन लिखोगे। 10 को क्या लिखोगे, डिक लिखोगे। क्या लिखोगे आप, डिक। इस प्रकार से आपने शॉर्ट नेम देखा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है फार्मूला। क्या आता है, फार्मूला। आखिर फार्मूला कैसे तैयार करेंगे। फार्मूला तैयार करने का 3 साधन, 3 रास्ता है मेरे पास। सबसे पहले तो आप इजिली वे में इससे तैयार कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे मेरा CnH2n + 2। नंबर मेरा देखो बंधु 2 जगह है। नंबर मेरा कितने जगह है, 2 जगह है। और नंबर यानी नंबर कहाँ शुरू हुआ है, 1 से। तो दोनों जगह n का मान हम बारी बारी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए 1 रख दिए तो C × 1 क्या हो गया, C। H2 × 1 क्या है, 2 + 2। तो CH 2 और 2 कितना होता है, 4। 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी आपने CH4 प्राप्त किया। इसी को हम लोग मेथेन भी कहते हैं। आपने देखा कि इस फार्मूला में n का मान यहाँ पे हम 1 रखे। कितना रखे, 1 रखे।
तो हमको क्या प्राप्त हुआ, CH4 प्राप्त हुआ। अब पुनः फिर आप N का मान दोनों जगह क्या करो, 2 रख दो। क्या रख दो, 2 रख दो। C गुना 2 क्या हुआ, C2, 2 दूने 4, तो यहाँ पे C2 हो गया। और 4 और 2 कितना होता है बंधु, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको दूसरा फार्मूला जो प्राप्त हुआ C2H6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, C2H6 प्राप्त हुआ। हमने N का मान 1 रखा तो CH4, हमने N का मान 2 रखा तो हमको C2H6 प्राप्त हुआ। लेकिन हम अब इस फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि कार्बन में 1 की वृद्धि होती है। इस ग्रुप में यानी अल्केन ग्रुप में कार्बन में कितने की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि होती है। और हाइड्रोजन में बंधु 2 की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन में कितने की वृद्धि होती है, 2 की। तो कार्बन आपने देखा यहाँ 1 के बाद 2 हुआ, तो 2 के बाद अब कितना होगा, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से होगा। किसी को डाउट है? आपने देखा कि कार्बन में सब में सीरियली 1-1 बढ़ते गया। किसी को डाउट है? हाइड्रोजन जब भी बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 2। आप देखें यहाँ 4 था, 4 के बाद कितना हुआ, 6, तो 2 ही बढ़ रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, फिर इसमें 2 जोड़िएगा कितना, 10। इस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं और इजी टाइप में आप लिख सकते हैं। किसी को डाउट है? किसी को डाउट? आप देखिए इसके बाद फार्मूला के बाद आता है आपका जनरल नेम। फार्मूला के बाद क्या आता है, जनरल नेम। जैसे कि आप सुने होंगे कि किसी के घर में किसी बाबू का जन्म होता है तो 6 दिन बाद उसका नामांकन, छठी उठी क्या क्या पूजा पाठ होता है, तो वो सब होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे CH4 प्राप्त हुआ। ये गैस है, इसका कुछ तो नाम होगा, तो नामांकन अब हम लोग करेंगे यानी जनरल नेम लिखेंगे, इसका नामांकन करेंगे। तो नामांकन करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मेथ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ लिख देंगे। यहाँ पे ईथ है तो ईथ लिख देंगे। यहाँ पे प्रोप है तो प्रोप लिख देंगे। जो है कॉपी पेस्ट सीधा कर दीजिए, यानी सामने वाला शॉर्ट नेम को यहाँ पे पहले लिख लीजिए। अब आप ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्केन। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्केन। इसके सफिक्स में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ANE। क्या दिया हुआ है, ANE दिया हुआ है। तो सब में आपको ANE यहाँ पे जोड़ते चलना है। इसका नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथेन। इसका नाम हो गया इथेन। सब में ANE जोड़ना है। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे प्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन। यानी CH4 हो गया मेथेन, C2H6 क्या हो गया, इथेन, C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन, C4H10 क्या हो गया, ब्यूटेन। इस प्रकार से आप सबका नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम लिखना होगा, आपको बोला जाएगा कि बाबू नाम इसका क्या होगा। तो कार्बन कितना है, 5 है। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। ग्रुप पर हम लोग अल्केन, तो यहाँ पे ANE जोड़ दीजिए, हो गया पेंटेन। इस प्रकार से आप आसानी से सबका नाम लिख सकते हैं। अब जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाता है संरचना सूत्र। क्या पूछा जाता है, संरचना सूत्र पूछा जाता है। आप देखो बंधु संरचना सूत्र कैसे बनता है। अक्सर संरचना सूत्र में आपसे मेथेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का, ये 3 अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मेथेन का यहाँ पे आप देख रहे हैं सूत्र क्या होता है, CH4। इसमें कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है। और हाइड्रोजन कितना है बंधु, देखो यहाँ पे 4 है। तो 1 2 3 4 कर देंगे ऐसे, और सभी जगह क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन को डाल देंगे। किसको डाल देंगे, हाइड्रोजन को। यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, देखो चारों ओर पुर गया। और इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड है ना इसमें। अब 2 नंबर का अगर आपसे कोई पूछेगा, कार्बन यहाँ कितना है, 2 है, तो 1 क्या करेंगे, 2। हाइड्रोजन कितना है जी यहाँ पे, 6 है। 1 2 3 4 5 6 सभी जगह ऐसे लिख देना है। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? इस प्रकार से आपसे चाहे वो ब्यूटेन का पूछ ले, पेंटेन का पूछ ले, किसी का भी वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में आपने देखा कि अल्केन के द्वारा आप कैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को आपने क्या किया, प्राप्त किया, और इसके संरचना सूत्र को आपने सीखा। थैंक यू।